हेलो एवरीवन, आप सभी का K2 सक्सेस में हार्दिक स्वागत है। KTS में न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है। आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम स्पेसिफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। स्पेसिफिकेशन क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं ट्रिक जो पहले प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था उसको मैं रिकॉल कर देती हूँ आपका। हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे स्पेसिफिकेशन पर। स्पेसिफिकेशन 3 टाइप का होता है, जिसमें मुख्य रूप से 2 टाइप है। एक है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन और दूसरा जो है वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है। तीसरा जो होता है वो सिंसाइटल होता है, जो कि ड्रोसोफिला में पाया जाता है। ऑटोनोमस का ट्रिक ये था कि अगर कोई जो एम्ब्रियो है वो कंप्लीट एम्ब्रियो है, इसका कुछ पोर्शन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करने पर इसका जो एडल्ट का जो डेवलपमेंट होता है, वो एडल्ट का डेवलपमेंट जो है वो क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। ठीक। और कंडीशनल में क्या होता है, यही चीज अगर हम कुछ पोर्शन को इसका रिमूव कर दें तो रिमूव करने पर जो एडल्ट का जो डेवलपमेंट होगा वो एडल्ट का डेवलपमेंट कैसा होगा, नॉर्मल होगा। ठीक। और अगर हम ऑटोनोमस में देखिए, इसके कुछ पार्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने पर इसके जो पार्ट है, यही पार्ट रिमूव किया हुआ पार्ट, ये रिमूव किया हुआ जो पार्ट है वो अपना सेल्फ का कंप्लीट पोर्शन बना लेता है रिमूव करने पर। जैसे कि स्किन हमने एग्जांपल लिया था, अभी मसल्स ले लेते हैं। जैसे कि ये सेल मसल्स बनाता होगा, तो ये रिमूव करने पर भी मसल्स जो है वो कंप्लीट डेवलप करता है। ओनली मसल्स करता है और कंप्लीट डेवलपमेंट करता है। तो ये पर्टिकुलर एरिया मसल्स, इसका प्रोस्पेक्टिव फेट मसल्स है। और ये रिमूव करने पर, सेपरेट करने पर, आइसोलेट करने पर, इसको आप आइसोलेट करना बोल सकते हैं भाई। आइसोलेट करने पर, सेपरेट करने पर, रिमूव करने पर क्या होता है, अपना खुद का पूरा पार्ट बना लेता है, तब वो क्या है, ऑटोनोमस है। सेम चीज यहीं पर, अगर यहाँ से कुछ पोर्शन रिमूव कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, तो ये आइसोलेटेड जो पार्ट है, ये आइसोलेट करने पर यहाँ पर 2 चीज होंगी, है ना। या तो आइसोलेट करने पर ये अपना सेल्फ का जो कंप्लीट पार्ट है वो नहीं बना पाएगा। ठीक। अगर ये मसल्स के लिए डिटरमाइन है, सॉरी, मसल्स के लिए अगर इसका प्रोस्पेक्टिव फेट मसल्स है, तो ये अपना मसल्स भी नहीं बना पाएगा, कंप्लीट नहीं बना पाएगा, आधा अधूरा बना लेगा। लेकिन अगर ये आइसोलेटेड ब्लास्टोमेयर कंप्लीट एम्ब्रियो बना दे, ऐसा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ये कंप्लीट एम्ब्रियो भी बना सकता है। तो देखिए भाई, है ना, ध्यान से देखिएगा इसको। पहला चीज यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें 2 ही चीज है ऑटोनोमस में। पहला, ये रिमूव करने पर जो एडल्ट बनेगा, पर्टिकुलर किस पार्ट को रिमूव कर देंगे, या हीट किल कर देंगे, या डैमेज कर देंगे, तो यहाँ पर जो पार्ट डैमेज हुआ है वो नहीं बनेगा, बाकी सभी बनेगा। तो ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट है। हो सकता है ये ब्रेन वाला पार्ट हो, ये वाला जो पार्ट है ब्रेन वाला हो, तो ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया, तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगा ना। और इसमें दूसरा चीज ये है कि अगर पर्टिकुलर किसी सेल को, किसी ब्लास्टोमियर को आइसोलेट कर दें, तो आइसोलेटेड वाला जो ब्लास्टोमियर है, जो यहाँ पर मसल्स के लिए प्रोस्पेक्टिव फेट है, मसल्स इसका प्रोस्पेक्टिव फेट है, तो अपना प्रोस्पेक्टिव फेट मसल्स वो कम्प्लीटली बना लेगा, सेल्फ कम्प्लीटली बना लेगा। ठीक। कंडीशनल में क्या है, पहला कंडीशन है कंडीशनल में कि अगर हम रिमूव कर देते हैं किसी पार्ट को, या हीट किल करते हैं, या डैमेज करते हैं, जो भी करते हैं, तो ऐसा करने पर भी ऑर्गेनिज्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी पार्ट को फर्क नहीं पड़ेगा, कंप्लीट पार्ट बनेगा और नॉर्मल बनेगा एडल्ट जो है। क्यों, क्योंकि आजू बाजू के सेल इसको कंपेंसेट कर देंगे और इसको फिल कर देंगे डिवाइड होकर के। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम किसी पर्टिकुलर पार्ट को आइसोलेट करते हैं, तो आइसोलेट करने पर ये अपना सेल्फ का नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसको किसकी जरूरत है, इंटरेक्शन की जरूरत है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये पर्टिकुलर सेल जो कि मसल्स ही बना पाता था, वो आइसोलेट करने पर मसल्स तो सेल्फ का खुद का नहीं बना पाएगा, लेकिन कंप्लीट एम्ब्रियो बना सकता है भाई, ऐसी कैपेसिटी हो सकती है। तो फिर ये क्या होगा, ये कंडीशनल में आएगा।
ऐसा कुछ कुछ कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिखे तो आप लोग आंसर बना लेना है। इस टाइप का कंडीशन रहेगा तो ऑटोनोमस, इस टाइप का कंडीशन रहेगा तो कंडीशनल। अब यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर पार्ट की, ये आइसोलेटेड पार्ट की, आइसोलेटेड ब्लास्टोमियर की पोटेंसी, इसकी प्रोस्पेक्टिव फेट क्या है, मसल है, और इसकी पोटेंसी क्या है आप देख सकते हैं। बना भी क्या, अपना प्रोस्पेक्टिव फेट ही बना। तो इसकी जो पोटेंसी होगी, ये फेट भी और ये फेट, दोनों फेट सेम है ना, दोनों फेट सेम है, तो इसका प्रोस्पेक्टिव फेट मसल था और अपना प्रोस्पेक्टिव फेट मसल से बनाया, तो इसकी जो पोटेंसी है वो क्या है, इक्वल है। ठीक, लेकिन यहाँ कंडीशनल में देखना, अगर आइसोलेट कर दिए ब्लास्टोमियर को तो इसका प्रोस्पेक्टिव फेट क्या है, मसल। अलग करने पर खुद का तो बना नहीं पाता है, अलग सिंगल रहेगा तो खुद बस का नहीं बनाता है, पूरा कंप्लीट बनाएगा, बनाएगा तो कंप्लीट। हाँ, केवल मसल बनाने की कैपेसिटी इसके पास, मतलब ऐसा पोटेंशियल इसकी, सॉरी, प्रोस्पेक्टिव फेट इसका मसल बनाने का है, लेकिन इसके पास पोटेंशियल इसकी कैपेसिटी है कि ये कंप्लीट एम्ब्रियो तक बना सकता है। इसलिए इसकी पोटेंशियल क्या होती है, इसकी जो पोटेंशियल होती है ना वो बहुत ही ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है। इसकी पोटेंशियल क्या होती है, ग्रेटर होती है। ठीक है, तो कंडीशनल में प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल, कंडीशनल में हम क्या लिख सकते हैं, कंडीशनल में हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल होती है, इसकी प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल, एक सेकंड ना, एक सेकंड रुकिएगा। कंडीशनल में हम, चलिए ठीक, कंडीशनल में हम ये लिख सकते हैं कि जो आइसोलेटेड ब्लास्टोमियर की प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल क्या होती है, ज्यादा होती है, इसकी प्रोस्पेक्टिव फेट से ग्रेटर होती है। ऑटोनोमस में क्या लिख सकते हैं कि जो आइसोलेटेड ब्लास्टोमियर है इसकी प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल इक्वल होती है। ठीक, उसकी प्रोस्पेक्टिव फेट की प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल, प्रोस्पेक्टिव फेट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए, तो एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा, अब कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड, प्रॉब्लम आ रहा है। बंद करना पड़ेगा यार इसको। चार्जिंग है इसकी वजह से। इसमें पॉज का ऑप्शन नहीं है क्या?